नमस्कार, मेरा नाम शशांक शेखर त्रिपाठी है और मैं अधिवक्ता हूँ। ये चैनल मेरे बहुत अतिप्रिय हैं राजशेखर, उनके द्वारा बनाया गया है, तो आप लोग इस पर मुझसे अपडेट होते रहिएगा। बिल्कुल सर। सर इस समय एक मुद्दा चल रहा है। एक प्रेमिका जो है पाकिस्तान की सरहद पार की, वो हिंदुस्तान के किसी प्रेमी से प्यार करती है पबजी के जरिए, गेम के जरिए, और इस समय वो हिंदुस्तान में आ चुकी है। और इस विषय के लेकर तमाम पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान में तमाम तरीके के लोग बातें कर रहे हैं, तमाम तरीके के पोस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान से धमकियां भरे वीडियो आ रहे हैं कि भाई नहीं, अगर ऐसा सीमा हैदर को वापस नहीं किया जाएगा तो सर 26/11 जैसा हमला दोहरा जाएगा। सर इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 26/11 के जैसा हमला करने की हैसियत पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के आका देशों की भी नहीं है। वह एक विषय लेकिन आया जरूर है, लेकिन इस विषय के जुड़ने के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय खड़ा हो रहा है कि जो अल्पसंख्यक मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख औरतें या बेटियां और बच्चियां पाकिस्तान में हैं, उनकी अस्मिता पर जरूर इस घटना से खतरा उत्पन्न हो रहा है। जो काम वहां के बहुसंख्यक लगातार करते आए हैं पिछले 75 वर्षों से, और वह इस घटना से प्रेरित होकर कर सकते हैं। और जैसे एक आपने बताया, एक चर्चा आ रही है कि प्रेम के वशीभूत होकर 4 बच्चों की मां एक पति से पहले से विवाहित रहते हुए मिस्टर गुलाम हैदर के साथ उसका इस प्रकार से प्रेम करना नाजायज है। वह प्रेम की श्रेणी में नहीं आता है, वह हवस की श्रेणी में आता है, पागलपन की श्रेणी में आता है। उस कार्य की हम लोग निंदा करते हैं और हम लोग भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि सीमा हैदर जिस भी रास्ते भारत आई हैं, जिन लोगों ने सीमा हैदर को भारत आने में उनकी मदद की है, उनकी जांच करके प्रॉपर उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो लोग भी इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, और उनके माध्यम से कौन से लोग और इन्फिल्ट्रेट करके भारत आए हैं उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई हो। तभी इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो और तत्काल सीमा हैदर को, अगर पाकिस्तान सरकार से बात हो सके तो पाकिस्तान सरकार को ट्रांसफर किया जाए, और अगर न बात हो सके इस मामले में तो सऊदी अरब सरकार से, चूंकि उसका पति वहां वर्क परमिट पर रह रहा है, उसको वहां पर ट्रांसफर किया जाए। अभी मैं परसों रात में एक चैनल पर गुलाम हैदर के साथ था। गुलाम हैदर ने इस बात को बड़े ओपन ढंग से कहा कि भारत के लोग बड़े नैतिक है, वह कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि सीमा हैदर को भारत में रखा जाए। भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। और आप देख रहे हैं 56% एक कोई अभी वो आया है जिसमें 4000 लोगों का सर्वे कराया गया था, उसमें भी यह मांग की गई है कि नहीं, 56% लोगों ने कहा कि नहीं, सीमा हैदर को वापस उसके देश भेजा जाए, क्योंकि इससे भारत देश की नैतिकता प्रभावित होगी। एक तरफ जहां हम ज्योति मौर्य के अपने पति आलोक मौर्य के साथ अलग होकर मनीष दुबे के साथ रहने का विरोध करते हैं, वहीं पर गुलाम हैदर के साथ अलग होकर के जो उनकी पत्नी है सीमा हैदर, उनके भारत आने का भी विरोध करते हैं, और भारत में आकर के एक दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह करने का भी विरोध करते हैं, और उनको भारत की नागरिकता न दी जाए इसकी मांग करते हैं। भारत देश से तत्काल उनको वापस भेजा जाए। मुझे देखने सुनने में आ रहा था, वो बता रही थी किसी वीडियो में कि मेरी जान को खतरा है पाकिस्तान में, इसलिए मुझे पाकिस्तान न भेजा जाए। मैं कहता हूं भारत सरकार उनको किसी भी माध्यम से भेजे, उनको हवाई जहाज से ले जाकर के पाकिस्तान के ऊपर गिरा दे, या जो भी तरीके अपनाए जा सकते हैं उनको भेजे, क्योंकि वह भारत में आने से पहले लीगल तौर पर उन्होंने न सिर्फ तो भारत सरकार से परमिट लिया, न तो भारत सरकार से वीजा लिया, न तो भारत सरकार से राजनीतिक या सामाजिक शरण की मांग की, न तो यूएनओ में जाकर के उन्होंने शरण की मांग की। इसलिए उनका भारत में इन्फिल्ट्रेशन अवैध है और उनको भारत से बाहर किया जाए, यह भारत की अधिसंख्य आबादी चाहती है। सर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है सुरक्षा एजेंसियों पर, उन तमाम, क्योंकि जिस तरीके से इनलीगल तरीके से वो कई देशों से होकर हिंदुस्तान में एंट्री करती है, क्योंकि इससे ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस तरीके से तमाम आतंकवाद गतिविधियां जो है, वो घुसपैठी जो है, संगठन जो है, वो इसी तरीके से हिंदुस्तान में आ जाएंगे और किसी बड़े घटना को अंजाम दे देंगे।
देखिए, पाकिस्तान से लगती हुई जो हमारी हजारों किलोमीटर की सीमा रेखा है, वहां पर तो हमारे सैनिक बहुत मजबूती से वहां पर पहरा दे रहे हैं, और वहां पर किसी परिंदे की भी हैसियत नहीं है कि पर मार सके। परंतु उनके जो द्वारा जो रास्ता चुना गया है, वह रास्ता अफगानिस्तान वाया नेपाल चुना गया है। चूंकि अफगानिस्तान, नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है, और वहां से उन्होंने गलत तरीके से इन्फिल्ट्रेशन की व्यवस्था की। एक पूरा सिस्टम वहां काम करता है उस रास्ते इन्फिल्ट्रेशन कराने का। भारत में बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए, चाहे म्यांमार के आए हुए रोहिंग्या, चाहे पाकिस्तान के घुसपैठिए और आतंकवादी और षड्यंत्रकारी और इवन जासूस भी उसी रास्ते, नेपाल के रास्ते भारत में आते हैं। तो वहां पर जो पूरा सिस्टम काम कर रहा है घुसपैठ कराने का, उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि सरकार, यदि मैं सरकार से मांग करता हूं, यदि वे सेना से जुड़े हुए लोग हैं तो उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और जो अगर सिविलियन उसमें इन्वॉल्व हो तो उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। उस रास्ते कितने लोग और भारत में आए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और उस पर प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। सीए पर जब लोकसभा में चर्चा चल रही थी तो हमारे यशस्वी गृह मंत्री ने कहा था, एक भी घुसपैठिया मैं भारत में रहने नहीं दूंगा। मैं माननीय गृह मंत्री को उनके इसी बयान को याद दिला रहा हूं, और उनसे उनके कार्यकर्ता के रूप में, एक अधिवक्ता के रूप में, भारत के एक नागरिक के रूप में यह उनसे मांग कर रहा हूं कि पहले इस घुसपैठिए को बाहर किया जाए, ताकि भारत राष्ट्र का नैतिक चरित्र बचा रहे, भारत की अस्मिता बची रहे, और भारत की एकता और अखंडता पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगा सके, और भारत की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था को भेदने वाले पूरे सिस्टम की जांच हो, और पूरे सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसी हम लोग गृह मंत्रालय से मांग कर रहे हैं। सर, सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर से भी आपसे बातचीत होती है किसी बड़े चैनल के माध्यम से, तो सर उसमें बातचीत क्या हुई थी? देखिए, गुलाम हैदर का कहना था कि मैं यहाँ पर सऊदी अरब में जो भी कमाता हूँ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पाकिस्तान भेज देता हूँ, और सीमा हैदर के बच्चों को भी देख करके आपको लग रहा होगा कि उनके साथ वहां कोई अत्याचार नहीं किया गया, वो बच्चे अपना लालन पालन अच्छे से पा रहे थे। उनके पड़ोसियों ने भी जो बयान दिया, उससे भी कहीं से ये साबित नहीं होता है कि गुलाम हैदर उनके साथ कोई अपराध कर रहे थे या उनका कोई उत्पीड़न कर रहे थे। मतलब एक सामान्य तौर पर, जैसे पति हैं, बहुत सारे पति अपनी पत्नियों और बच्चों को छोड़कर गैर देश जाकर के रोजगार करते हैं, तो यदि हम सीमा हैदर के भागने का समर्थन करते हैं तो फिर हमको हर उस पति के साथ अपराध करना होगा जो अपनी पत्नी को छोड़कर जाता है और उसके लिए कमा करके उसके भरण पोषण की व्यवस्था करता है। और सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने चैनल पर यह बात कही, मुझे लगता है लाखों लोग देख रहे होंगे। उन्होंने यह कहा कि भारत राष्ट्र का चरित्र ऐसा नहीं है, भारत के लोग नैतिक रूप से बहुत मजबूत हैं, भारत के लोग कभी सीमा हैदर के पाकिस्तान जाने का पाकिस्तान से भारत भागने का समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों को गुलाम हैदर के विश्वास के कारण और एक राष्ट्रीय चरित्र के कारण, अपनी भारत देश की नैतिकता के कारण हम लोगों को सीमा हैदर को भारत के बाहर भेजना होगा। उसके लिए चाहे जो रास्ता सरकार अपनाए, सरकार को अपनाना होगा, और हम लोग उसके लिए सरकार से मांग करते हैं कि सीमा हैदर को बाहर किया जाए। बिल्कुल सर, जिस तरीके से वो इलीगल तरीके से आई है हिंदुस्तान में, तो उन्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। अगर कोई लीगल तरीके से आती तो शायद ऐसा कुछ बात बिल्कुल उनके द्वारा यात्रा परमिट मांगा गया होता, उसके बाद आकर के शादी कर ली गई होती, तो भी वह नैतिक रूप से गलत होता, लेकिन देश की सुरक्षा से वह खिलवाड़ नहीं होता। वह जिस माध्यम से आई है, जिस सेटअप से आई है, जिस षड्यंत्रकारियों के माध्यम से आई है, जो देश में घुसपैठ कराने वाला पूरा सिस्टम काम कर रहा है, उसके माध्यम से आई है, तो उस सिस्टम को प्रोवोकनेस मिलेगी। सारी दुनिया को पता चलेगा कि भारत में नेपाल के माध्यम से बहुत आसानी से इन्फिल्ट्रेट किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि जिस सिस्टम से वो आई है उसकी जानकारी रॉ ले, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग उसकी जांच करे, इंटेलिजेंस ब्यूरो उसकी जांच करे, भारत सरकार का गृह मंत्रालय स्वयं अपने अधिकारियों के माध्यम से उसमें जांच कराए, और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनका कोर्ट मार्शल हो। यदि सेना के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं या अर्धसैनिक बलों के लोग इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ भी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भारत राष्ट्र अपने सुरक्षा करने वाले प्रहरियों को बहुत ज्यादा सम्मान देता है, और हम लोग उस सम्मान से समझौता नहीं करते हैं। यदि 2, 4, 10, 20 लोगों ने मिलकर यह अपराध कारित किया है तो उनको उनके किए की सजा मिलनी चाहिए।